हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। ये वीडियो चैप्टर पॉवर्टी का प्लेलिस्ट का पार्ट 2 है। इससे पहले इसका एक पार्ट आया जिसमें हमने पढ़ा कि पॉवर्टी क्या होती है। पॉवर्टी को मेजर करने के मैंने आपको दो तरीके बताए कि कैसे मेजर होता है, एक रिलेटिव पॉवर्टी, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी। हमारे इंडिया के अंदर हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बेस पर पॉवर्टी को मेजर करते हैं। फिर हमने इसमें सीखा कि कैसे हमारे यहाँ पर पॉवर्टी लाइन को बनाया गया, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। हमने ये सब बातों को डिटेल में सीखा। आज हम इस चैप्टर में इसमें हम पॉवर्टी लाइन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉवर्टी लाइन होता क्या है। पॉवर्टी लाइन इज अ कट ऑफ लाइन। ये एक वो कट ऑफ लाइन है विच डिवाइड्स द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन को डिवाइड करती है, ऑफ अ कंट्री एज पुअर और नॉन पुअर। कि ये वो लाइन है जो देश की पॉपुलेशन को पुअर और नॉन पुअर में डिवाइड करती है। यानी कि एक लाइन बना दी, एक बॉर्डर बना दिया और बॉर्डर के ऊपर बोला गया कि ऊपर वाले हिस्से को बोला गया कि वो नॉन पुअर है, और उसके नीचे अगर कोई आता है तो उसको बोला गया वो पुअर है। हम यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी का मेजर एब्सोल्यूट पॉवर्टी के से करा जाएगा। यानी कि कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन यूज टू मेजर एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी के लिए मैंने आपको बताया कि हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। और पीपल, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको हम पॉवर्टी पुअर कहेंगे, और पॉवर्टी लाइन के जो नीचे आते हैं उनको हम कहेंगे पुअर। ठीक है, तो अब हम ये सीखेंगे इसमें कि पॉवर्टी का डिटर्मिनेशन, पॉवर्टी लाइन का डिटर्मिनेशन इंडिया में कैसे होता है। पॉवर्टी लाइन का डिटर्मिनेशन बच्चों इंडिया में मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के बेस पे किया जाता है, जिसको हम MPCE बोलते हैं, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। ये आप याद रखें, 1 मार्क में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मैथड इज यूज टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि जो ये खर्चा करा जा रहा है, पर कैपिटा मीन्स पर पर्सन एक्सपेंडिचर की बात कर रही हूँ मैं, कि जो ये खर्चा करा जा रहा है उसको हम मिनिमम कैलोरीज इनटेक की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे कि एक पर्सन जब ये खर्चा करता है तो वो जो चीज़ों का कंजम्पशन कर रहा है उससे वो कितनी कैलोरीज ले रहा है, इसको हम कैलोरीज में मेजर करेंगे। यानी कि प्लानिंग कमीशन ने इसको डिफाइन किया कि पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरीज इनटेक पर पर्सन पर डे। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कितनी कैलोरीज पर पर्सन पर डे के हिसाब से जो है वो डिसाइड करी गई। वो डिसाइड करी गई रूरल और अर्बन दोनों के लिए अलग अलग। क्यों? क्योंकि रूरल में माना जाता है कि लोगों के पास जो काम है वो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है, इसीलिए रूरल पीपल के लिए जो कैलोरीज का डिटर्मिनेशन करा गया वो 2400 कैलोरीज का करा गया पर पर्सन पर डे के हिसाब से। और जो अर्बन है उनके लिए 2100 कैलोरीज का डिटर्मिनेशन करा गया, क्योंकि रूरल पुअर जो होते हैं उनका काम मेहनत का ज़्यादा होता है, तो ये माना गया कि उनको ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत है। अब ये कैलोरीज जो हैं, देखो कोई इंसान जब ये कैलोरीज को लेगा तो यानी कि वो कंजम्पशन करने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा करेगा खाने के लिए। अब यहाँ पर खाने के लिए खर्चा तो कोई 1000 रुपये करके भी करके ले सकता है, कोई 100 रुपये करने की कंडीशन में भी ले सकता है। तो हमने इस कैलोरीज को मॉनेटरी वैल्यू में भी इसको हमें मेजर करना है कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरीज इनटेक, जो रूरल वाला जो ये 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे मैंने आपको बताया, इसको मॉनेटरी टर्म में अगर मेजर करना है तो वो डिसाइड हुआ 816 रुपये पर पर्सन अ मंथ। यानी कि एक पर्सन अगर 816 रुपये मंथ में खर्च करता है तो इसका मतलब वो पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं आता। और अर्बन का 1000 रुपये, अगर मैं इस कैलोरीज को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करूँ। ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन जो थी उसको कैसे बनाया गया, कैलोरीज की टर्म में, और बताया गया कि वो पर्सन जो रूरल एरिया का है अगर वो 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे के हिसाब से अगर वो लेता है तो वो पुअर में नहीं आता है, पॉवर्टी लाइन के ऊपर आता है। और मॉनेटरी टर्म में करूँ तो 816 रुपये पर पर्सन अ मंथ, यानी कि मैं मंथली बात कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, और अर्बन है तो 2100 कैलोरीज, और अगर मैं मॉनेटरी टर्म में बात करूँ तो 1000 कैलोरीज, 1000 रुपीज़।
तो इस तरह से अब हम करते हैं कि जो ये पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, ये जो मैंने बताया, मान लो ये पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन के ऊपर जो भी पर्सन आते हैं उसको कहा जाता है नॉन पुअर, और जो इस पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं उसको कहा जाता है पुअर। तो अब जो ये पुअर हैं और जो ये नॉन पुअर हैं, ये बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, बहुत सारे तरह के होते हैं। अब हम वन बाय वन उनका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक पुअर में वो पीपल आते हैं हु आर ऑलवेज पुअर, ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, हु आर ऑलवेज पुअर एंड दोज हु आर यूजुअली पुअर। अब पहले तो इन दोनों का मतलब समझो इस ग्राफ के जरिए। ये मैंने एक पॉवर्टी लाइन बनाई, पॉवर्टी लाइन, यू ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा ही पुअर रहते हैं, जनरेशन बाय जनरेशन ही वो पुअर रहते हैं, यानी कि जो हमेशा पॉवर्टी लाइन के नीचे रहेंगे वो कभी भी पॉवर्टी लाइन से ऊपर नहीं जाएंगे, उनको तो हम कहेंगे ऑलवेज पुअर। यूजुअली का मतलब जो है तो पॉवर्टी लाइन से ज़्यादातर नीचे ही, बट कभी कभी रेयर वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर चले गए, किस्मत अच्छी, उनकी इनकम हो गई थोड़ी सी और वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले गए, तो वो यूजुअली। ये यूजुअली और ऑलवेज जो है ये क्रॉनिक पुअर होते हैं, ठीक है, ये क्लियर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ट्रांजिएंट पुअर। ट्रांजिएंट पुअर कौन होते हैं? ये चर्निंग पुअर होते हैं। चर्निंग का मतलब अप एंड डाउन चलते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, चर्निंग पुअर। कभी पॉवर्टी लाइन के ऊपर, कभी पॉवर्टी लाइन के नीचे, कभी पॉवर्टी लाइन के ऊपर, कभी पॉवर्टी लाइन के नीचे। और इसी तरह से इसमें ओकेजनली भी आते हैं। ओकेजनली पुअर कौन से होते हैं? ओकेजनली का मतलब जो ज़्यादातर पॉवर्टी लाइन के ऊपर है बट कभी कभी काम नहीं हुआ, इनकम नहीं हुई, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए, ठीक है, तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए, यानी कि वो पुअर की कैटेगरी में काउंट हो गए, तो उनको हम कहते हैं ओकेजनली, ओकेजनली पुअर होते हैं। ये ज़्यादातर पॉवर्टी लाइन के ऊपर बट कभी कभी पॉवर्टी लाइन के नीचे। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी नॉन पुअर, जो नाम से पता चल रहा है दे आर नेवर पुअर, ये कभी गरीब ही नहीं होते, तो इसका मतलब ये पॉवर्टी लाइन के नीचे कभी भी नहीं जाएंगे, ये पॉवर्टी लाइन के हमेशा ऊपर रहेंगे। तो ये हमारी पॉवर्टी लाइन हमें इस तरह से डिस्क्राइब करती है कि कैसे पुअर को हमने देखना है कि वो कौन सा पुअर है, क्रॉनिक पुअर है, ट्रांजिएंट है या नॉन पुअर। अब लेकिन जो ये पॉवर्टी लाइन का डिटर्मिनेशन हुआ बच्चों, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसको क्रिटिसाइज़ करा गया, इसको बोला गया कि नहीं इसमें कुछ ड्रॉबैक है, तो मैं उनकी बात करती हूँ कि भाई एक्सपेंडिचर जो था, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है, इसको एस्टिमेट करने के लिए तो ये पॉवर्टी लाइन बताई, बट स्टिल इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो क्या लिमिटेशंस हैं? पहली, दिस कंसेप्ट ग्रुप्स ऑल द पुअर अंडर वन कैटेगरी। अब जैसे मैंने ये पॉवर्टी लाइन बनाई, अगर मैं इस पॉवर्टी लाइन की बात करूँ, ये पॉवर्टी लाइन है, अगर मैं इस पॉवर्टी लाइन की बात करूँ तो मैंने कहा कि यहाँ भी पुअर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब सबसे ज़्यादा गरीब कौन है? ये थोड़ा सा कम गरीब है ना, लेकिन पॉवर्टी लाइन के नीचे है तो सबको कह दिया जी ये क्या है? गरीब। और ऐसे ही जो ऊपर है उनको कह दिया वो नॉन पुअर है। नॉन पुअर का मतलब अब इसमें हम भी आ गए, मुकेश अंबानी भी आ गए, अमिताभ बच्चन भी आ गया, तो वो रिच पुअर में और नॉन पुअर में डिवाइड कर दिया, बट उसको कैटेगराइज नहीं करा। द कंसेप्ट this concept groups all the poor under one category, does not different among different types of poor or non-poor. It is very, और इसमें क्या होता है? It is very difficult for the government to identify that group of poor who need the help. अगर मैं इसी में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत किसको है? इस वाले पुअर को, कंपैरिजन टू ये, बट गवर्नमेंट को ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाती। तीसरा, देयर आर मैनी फैक्टर्स, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं इनकम और एसेट्स के अलावा विच आर एसोसिएटेड विद द पॉवर्टी, यानी कि जो वो असेस नहीं कर पाते हैं, बेसिक लाइक एजुकेशन है, हेल्थ है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, ये भी हमारे सारे के सारे सोशल फैक्टर्स हैं जिनको हम कंसिडर नहीं करती है ये पॉवर्टी लाइन। तो ये कुछ पॉवर्टी लाइन के लिमिटेशंस थे जो मैंने आपको बताए कि ये लिमिटेशंस हैं, इसमें ये चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं करा गया। अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया, कि हमें कितने नंबर ऑफ पुअर है इंडिया के अंदर, ये हम कैसे पता लगाएं। व्हेन द नंबर ऑफ पुअर इज एस्टिमेटेड एज द प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, इट इज़ नोन एज हेड काउंट रेशियो। यानी कि जब हम ये देखते हैं कि पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग आते हैं, ठीक है, और उसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं हेड काउंट रेशियो। यानी कि ये रेशियो कैसे कैलकुलेट होगी?
HCR is calculated by dividing the number of people below the poverty line by the total population. Means total population means पुअर जितने हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय पुअर और प्लस नॉन पुअर. यानी कि अगर हम एक डायग्राम बनाए इसके अंदर, ठीक है, तो मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ पर कुल मिलाकर जो थे वो 10 पुअर थे, ठीक है, और यहाँ पर जो थे मान लो यहाँ पर थे 20. तो यानी कि अगर मुझे ये हेड काउंट रेशियो निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? पुअर डिवाइडेड बाय पुअर प्लस नॉन पुअर, ऐसे. ये टोटल हो गया ना, 10 पुअर 20 नॉन पुअर. तो इस तरीके से हम हेड काउंट रेशियो के ज़रिए हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया, जिसको हम कहते हैं हेड काउंट रेशियो. और ये हेड काउंट रेशियो जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, ठीक है. 1 मार्क में भी आपको डिफाइन के तौर पर भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है. अब हम बात करते हैं कुछ डाटास की, इसमें जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको थोड़े बहुत याद रखने हैं. वो क्या है कि द ऑफिशियल डाटा ऑन द पॉवर्टी इज मेड अवेलेबल टू द पब्लिक बाय द प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन से लोगों को ये अवेलेबल होता है. एंड इट इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हमने पीछे डिस्क्राइब कर लिया, सीख लिया, ठीक है. कलेक्टेड बाय द NSSO. इसको कौन कलेक्ट करता है? NSSO, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. नंबर ऑफ पुअर एंड देयर प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन अलग अलग ईयर्स में बात कर रही हूँ कि अगर मैं 73-74 की बात करूँ तो मोर देन 320 मिलियन पीपल जो थे वो बिलो द पॉवर्टी लाइन थे, जो 2011-12 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डिक्रीज होकर 270 मिलियंस हो गए. और अगर इन प्रपोर्शन बात करूं तो 73-74 में ये टोटल पॉपुलेशन का 55% थे. अगर मैं प्रपोर्शन परसेंटेज में अगर आपको मैं ये बताऊं, और यही जो कम होकर 11-12 में कितने रह गए थे? 22%. ये तो मैंने वैसे टोटल बताया. अब इसको हम अर्बन और रूरल में भी डिस्क्राइब कर लेते हैं कि 73-74 में मोर देन जितनी भी पॉपुलेशन पुअर थी उसमें मोर देन 80% जो थे वो रूरल एरिया में रहते थे, मोर देन 80%. और 1990s में द एब्सोल्यूट पुअर इन द रूरल एरिया हैज़ डिक्लाइन. 1990 में ये डिक्लाइन हुए थे, ठीक है. और उस वेयर एज द नंबर ऑफ अर्बन, 1990 में रूरल जो थे वो तो डिक्लाइन हुए थे, लेकिन जो नंबर ऑफ अर्बन थे वो हैज़ इंक्रीज्ड. उसका भी रीज़न था क्योंकि तब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था 1990s में कि वो रिफॉर्म्स के बाद की बात कर रही हूँ मैं, कि वो 90s है, खाली 90 की बात नहीं कर रही मैं, 90s की बात कर रही हूँ कि वो अर्बन रूरल एरिया को छोड़कर माइग्रेट हो रहे थे अर्बन की तरफ. इसीलिए रूरल का डिक्रीज हुआ और अर्बन का इंक्रीज हुआ. जो ये गैप था, दिस गैप बिटवीन द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर इन रूरल एंड अर्बन एरिया गॉट रिड्यूस्ड. ये रिड्यूस हुआ था गैप टिल 2000 तक. सिर्फ 2000 तक ये गैप ज़रूर कम हुआ था एंड हैज़ वाइडन, और उसके बाद से तो ये बढ़ ही रहा है 2011-12 की अगर मैं बात करूँ. तो कुछ मैंने ये डाटा बताए हैं जो आपको वेरी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं. ये मैंने परसेंटेज में बताया, ये मैंने टोटल नंबर्स में बताया, ठीक है, और अर्बन और रूरल पॉवर्टी का ही बताया. अब थोड़ा सा हम ज़रा स्टेट की बात भी कर लेते हैं. स्टेट वाइज कहाँ पर पॉवर्टी जो है बहुत ज़्यादा है. हमारे कुछ बहुत बड़े बड़े स्टेट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है. वो है यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु. कंटेन्स द लार्ज नंबर ऑफ पुअर. यहाँ पर सबसे ज़्यादा पुअर है. 70% ऑफ द इंडियाज पुअर, जितने भी इंडिया में पुअर है उसका 70% तो इन्हीं 5 स्टेट में रहते हैं, इन्हीं 5 स्टेट्स में रहते हैं. ये वेरी शॉर्ट के लिए, ये भी 1 मार्क के लिए क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है. और ड्यूरिंग द 73-74 से लेकर 2012 तक जो कई स्टेट्स थी जिनके यहाँ पर पॉवर्टी कम हुई थी, वो थी उनमें से ये वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, जो अभी तक हाईएस्ट में आते थे. उन्होंने 12 तक आते आते अपने यहाँ पर पॉवर्टी को रिड्यूस किया. बट यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार, ये अभी भी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर पॉवर्टी सबसे ज़्यादा है. तो आप इनको याद रखें. ये डाटा को जो मैंने बताया इनको याद रखें, ठीक है. पॉवर्टी लाइन हमारे यहाँ पर कैसे डिस्क्राइब होती है, कैसे पुअर और नॉन पुअर की अलग अलग कैटेगरीज आपको बताई गई.
ठीक है। नॉन पुअर में रिच भी आते हैं, मिडल भी आते हैं, अपर मिडल भी आते हैं, रिच भी आते हैं, मिलियनरीज भी आते हैं, बिलियनरीज भी आते हैं, ये सब आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब नॉन पुअर के अंदर आते हैं। तो इस तरह से मैंने आज आपको पॉवर्टी लाइन को डिस्क्राइब करा आपके लिए डिटेल में। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।